हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है दो समकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली एक्स और वाई जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है, उत्तर दक्षिण दिशा में समान ऊर्ध्वाधर तल में अवस्थित है। कुंडली एक्स में 20 फेरे हैं और 16 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली वाई में 25 फेरे हैं और 18 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा एक प्रेक्षक देखता है कि एक्स में धारा प्रवाह वामावर्त है जबकि वाय में दक्षिणावर्त है। कुंडलियों के केंद्र पर उनमें प्रवाहित विद्युत धाराओं के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा हम लोग को ज्ञात करना है, कितना होगा। तो इस प्रश्न को हमें हल करने के लिए मुख्य अवधारणा की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा क्या होगी इसको देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, प्रश्न में हमें दो समकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली दी गई है, यानी कि धारावाही लूप में प्रवाहित ये जो धारावाही लूप है जिसके वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी कि धारा लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दाहिने हाथ की हथेली का नियम प्रयोग में लाएंगे। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे धारा लूप या फिर वृत्तीय कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम लोग बी से दर्शाते हैं और इसका हमारे पास समीकरण हो जाता है म्यू नॉट, जो कि निर्वात में चुंबकशीलता को दर्शाता है, गुणित विद्युत धारा जो उसमें प्रवाहित होगी, गुणित उसमें फेरों की संख्या n बटे यहाँ पे हो जाता है 2 गुणित उसकी त्रिज्या r। इस समीकरण को हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इस समीकरण के अनुसार अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो अब आइए हम लोग अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा प्रश्न में बोला गया, दो कुंडली दी गई है। ठीक है, तो हम लोग ये जो कुंडली है, इस बाहर वाली कुंडली को एक्स कुंडली कह देते हैं और अंदर वाली कुंडली को वाई कुंडली। अब ये जो एक्स कुंडली है, इस पे जो धारा की दिशा है वो कैसी है, वामावर्त है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। तो धारा जो है इस तरफ प्रवाहित होगी, इसे आई एक्स के रूप में दर्शा देते हैं। और इसमें जो है धारा की दिशा दक्षिणावर्त है, यानी कि हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में। तो इस तरह से इसे हम लोग आई वाई के रूप में दर्शा देते हैं। अब देखिए, ये जो हमारे पास y की त्रिज्या है इसे आर वाई से, और ये हमारे पास x की त्रिज्या है तो इसे हम लोग आर एक्स के रूप में दर्शा देते हैं। इस तरह से है। अब जैसा प्रश्न में बोला है कि एक प्रेक्षक जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर दिशा देखें तो ये उत्तर और ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, अब ये उत्तर और ये दक्षिण हो गया तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा पूर्व और ये रहा पश्चिम। तो हमारे पास बोला गया है कि एक प्रेक्षक जो है किस तरफ देखता है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा होकर के इसको देख रहा है। तो पश्चिम की ओर मुख करके ये जब खड़ा होकर देखेगा तो क्या होगा कि यहाँ कहीं पे ये खड़ा होगा और जो कुंडली जो है उत्तर दक्षिण दिशा में समान ऊर्ध्वाधर तल में रखी हुई है। ठीक है, तो समान ऊर्ध्वाधर तल में रखी है तो प्रेक्षक को हम लोग अगर यहाँ पे खड़ा कर दे, ठीक है, पूर्व की तरफ, तो ये इसका हमारे पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि प्रेक्षक यहाँ कहीं पे खड़ा होगा क्योंकि ये पूर्व है और ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो अब पश्चिम की ओर ये मुख करके खड़ा है तो इसको एक्स में क्या हो रहा है कि वामावर्त में और वाई में दक्षिणावर्त में विद्युत धारा जो है प्रवाहित होते हुए दिख रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो कुंडली एक्स के लिए है उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है निकाल लेंगे। ये जो केंद्र है इसे हम लोग ओ बोल देते हैं, केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 का हम लोग प्रयोग करेंगे, लेकिन जो मान हमें दिए गए हैं तो किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, एक्स कुंडली के लिए यहाँ पे पहले देख रहे हैं। तो इसके लिए जो दिया गया डाटा है उसको पहले लिख लेते हैं। तो एक्स कुंडली में हमारे पास यहाँ पे जो फेरों की संख्या है एन, इसे एन एक्स के रूप में दर्शा देते हैं। ये हमें दिया गया है कि जो फेरों की संख्या दी गई है, ठीक है, वह 20 फेरे हैं एक्स में, और हमारे पास यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है आर एक्स के रूप में हमने जिसे दर्शाया है यह 16 सेंटीमीटर है। तो इसको भी हम लोग सबसे पहले मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 2 मीटर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे विद्युत धारा का भी मान दिया गया है आई एक्स के रूप में दर्शा लेते हैं। तो इसका मान हमें दिया गया कि 16 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे और सबसे पहले हम लोग एक्स में जो चुंबकीय क्षेत्र है बी एक्स, इसका मान देख लेंगे। तो बी एक्स हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट, नियतांक है, निर्वात में चुंबकशीलता को दर्शाता है, और यहाँ पे विद्युत धारा हो जाएगा आई एक्स गुणित यहाँ पे हो जाएगा एन एक्स, फिर बटे में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 आर एक्स के रूप में मान मिलेगा। तो यहाँ पे अब मान को रखते हैं तो bx का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 7, फिर गुणा कर देंगे। ix का मान 16 एम्पियर गुणित nx का मान हमें दिया गया है कि 20 फेरे हैं, फिर बटे में हमारे पास में यहाँ पे
हो जाएगा 2 गुणित जो त्रिज्या का मान है, तो 2 गुणित यहाँ पे त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 16 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 2। 10 की घात ऋण 2 को ऊपर ले जाएंगे धनात्मक 2 हो जाएगा, इसके साथ में 10 की घात ऋण 5 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से इसको हम लोग कर देंगे 10 बार में, और फिर ये जो 4 है 4 से 1 बार में, और ये 4 से 4 बार में, फिर 4 से 1 बार में, और ये हो जाएगा 4 से 4 बार में। फिर 4 गुणित हम लोग यहाँ पे कर देंगे 10 की घात ऋण 4 बचेगा, ठीक है। अर्थात हमारे पास यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा एक्स कुंडली पे केंद्र O पे, ठीक है, यानी कि कुंडली X के कारण केंद्र O पर जो चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है जिसे हमने Bx के रूप में दर्शाया है, यह कितना हो जाएगा 4 पाई गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा ऋण 4 टेस्ला। अब हम लोग इसकी दिशा देखेंगे, तो देखिए हम लोग दिशा देखने के लिए अपने यहाँ पे चित्र में आते हैं प्रश्न के। तो यहाँ पे प्रेक्षक देख रहे हैं तो इसको जो है वामावर्त यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में दिख रहा है, तो अब यहाँ पे दाहिने हाथ की हथेली का नियम प्रयोग करेंगे। तो अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड के अंगूठे को इस तरफ रखिए जिधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और आपकी हथेली जो है जिस दिशा में दिखाएगी उधर हमारे पास क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग को प्राप्त होगी। तो आप जैसे ही अपने अंगूठे को इधर रखेंगे तो आपका अंगूठा इस तरफ से हो जाएगा और बाकी उंगलियां इधर हमें प्राप्त होंगी इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी एक्स में, वो क्या हो जाएगा पूर्व की दिशा में प्राप्त होगा। तो इसके अनुसार हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा पूर्व की ओर हम लोग को प्राप्त होगा, ठीक है। ये किस दिशा में मिल रहा है पूर्व की ओर हम लोग को मिल रहा है दिशा। अब हम लोग इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम लोग y कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा बी वाई, और बी वाई के लिए फिर मान रखेंगे तो म्यू नॉट, और यहाँ पे आई वाई, फिर यहाँ पे हो जाएगा एन वाई बटे यहाँ पे हो जाएगा 2 आर वाई के रूप में। अब इसमें मान रखेंगे तो म्यू नॉट का मान हो जाएगा 4 पाई गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 7, फिर गुणित हो जाएगा विद्युत धारा का मान हमें इसके लिए प्रश्न में दे दिया गया है y के लिए कि इसमें 25 फेरे हैं और 18 एम्पियर की जो है धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 25 फेरे और 18 एम्पियर की विद्युत धारा, फिर बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणित त्रिज्या का मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो ये हो जाएगा 10 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 2 मीटर। अब इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, और फिर यहाँ पे 10 की घात ऋण 1 होगा। 10 की घात ऋण 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 की घात धनात्मक यानी कि 10 की घात ऋण 6 हो जाएगा। फिर पूरे बाकी मान को यहाँ पे गुणा करके इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो बी वाई का चुंबकीय क्षेत्र है इसका मान हमारे पास लगभग हो जाएगा 9 पाई गुणित यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात ऋण 4 टेस्ला हम लोग को प्राप्त होगा। इतना मान हमें प्राप्त हो गया। अब इसकी हम लोग दिशा देख लेते हैं, तो फिर से हम लोग चित्र में आएंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये हो गया वाई कुंडली, वाई में जो यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है वो किस तरह से प्रवाहित हो रही है दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो घड़ी की दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो फिर से हम लोग अपनी दाहिनी हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे और अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखेंगे। तो हमारा जो हथेली की जो उंगलियां हैं 4 उंगलियां, ठीक है, वह हमें पश्चिम दिशा की ओर इंगित करेगा। इस तरह से अंगूठा यहाँ पे आ जाएगा तो बाकी उंगलियां हमारे पास इधर आ जाएंगी, ठीक है। तो पश्चिम दिशा की ओर इंगित कर रहा है यानी कि जो हमें विद्युत धारा का मान मिलेगा वो क्या हो जाएगा पश्चिम दिशा चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वह पश्चिम दिशा की ओर प्राप्त होगा। किसके लिए बी वाई कुंडली के लिए, ठीक है, पश्चिम की ओर हम लोग को मिलेगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह प्राप्त हो गई। अब हम लोग परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है उसको ज्ञात करेंगे। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसमें हमें 4 पाई गुणित 10 की घात ऋण 4 टेस्ला मिला है और बी वाई का मान 9 पाई गुणित 10 की घात ऋण 4 टेस्ला मिला है, यानी कि बी वाई का मान हमें अधिक मिल रहा है किसकी तुलना में बी एक्स की तुलना में। तो हम लोग यहाँ पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा उन दोनों समकेंद्रीय वृत्तों के कारण बी वाई ऋण यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स के रूप में हमें मान जो है मिलेगा। बड़े में हम लोग छोटे को घटा देंगे, केंद्र O पर परिणामी क्षेत्र का मान। अब हम लोग इस समीकरण में मान को रखेंगे तो हमारे पास जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान लगभग हो जाएगा B बराबर बी वाई का जो मान मिला है वो कितना है 9 पाई गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 4 टेस्ला, फिर यहाँ पे हो जाएगा जो हमारे पास बी एक्स का मान है जो कि है 4 पाई यहाँ पे रखेंगे, फिर गुणित में 10 की घात ऋण 4 टेस्ला। अब इसको घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बी का जो मान है वह लगभग हम लोग को मिल जाएगा 5 पाई गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 4 टेस्ला। अब यह जो है
बी वाई के कारण हमें इतना मिला, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह किस तरफ से हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर हमें प्राप्त होगा। किस तरफ प्राप्त होगा, पश्चिम की ओर जो है प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, जो कि हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला गया था और हमने अपने मुख्य अवधारणा के अनुसार अपने प्रश्न का उत्तर निकाला और उसकी दिशा भी ज्ञात कर ली। धन्यवाद।